क्या दुनिया का अंत निकट है? घूर्णन गति कम हो रही है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती जा रही है और भविष्य में एक दिन 25 घंटे का हो सकता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो वायुमंडलीय वेग, केंद्रापसारक बल और चुंबकीय क्षेत्र की हानि के कारण विनाशकारी परिणाम होंगे। हम स्कूल के दिनों से ही जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी को एक बार घूमने में 24 घंटे लगते हैं। इसी कारण से पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का माना जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पृथ्वी की धुरी पर घूमने की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वाली खबर सामने आई है कि भविष्य में पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे की जगह 25 घंटे लग सकते हैं। जी हां, कई रिपोर्ट्स के अनुसार पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो रही है। इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या दिन और रात के बीच का अंतर कम हो जाएगा और ऋतुएं बदल जाएंगी? क्या यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए? यह झात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से घूमती है? Space.com के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 60,700 मील प्रति घंटे की गति से घूमती है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है। क्या पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है? हाँ, पृथ्वी की घूर्णन गति पहले की तुलना में कम हो रही है। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी हर 22 घंटे में एक बार घूमती थी, लेकिन पृथ्वी की गति 1 अरब वर्षों से भी अधिक समय से धीमी हो रही है। प्रत्येक शताब्दी में दिन लगभग 2 मिलीसेकंड लंबे होते जा रहे हैं। ये मंदी समुद्री धाराओं, ज्वार भाटे और पृथ्वी की सतह पर हवा के खिंचाव के कारण उत्पन्न घर्षण के कारण होती है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसकी गति और भी धीमी हो सकती है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? बिना किसी बाह्य बल के पृथ्वी को घूमने से रोकना असंभव है। लेकिन यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या यह उत्सुकता की बात नहीं है? फिलहाल हम यह जानते हैं कि ग्रह प्रति शताब्दी 1.7 मिलीसेकंड की दर से धीमा हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा ग्रह पर चंद्रमा के ज्वारीय प्रभाव के कारण होता है। यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो भी ग्रह के चारों ओर का वायुमंडल भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की वर्तमान गति 1100 मील प्रति घंटे पर ही रहेगा। जब पृथ्वी स्थिर होती है और वायुमंडल घूमता है तो यह पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान को उखाड़ देता है, ग्रह का चक्कर लगाता है तथा ग्रह पर किसी अन्य स्थान पर उतर जाता है। इसके अतिरिक्त जब पृथ्वी पर केंद्रापसारक बल के कारण ध्रुवों पर बल बढ़ता है तो महासागर का सारा पानी उनकी ओर बह जाता है, जिससे भूमध्य रेखा पर एक विशाल महाद्वीप रह जाता है। बहता हुआ पानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों और आर्कटिक के अधिकांश हिस्सों को जलमग्न कर देगा। इससे भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूखे का सामना करना पड़ता है और वनस्पति की कमी से मौजूदा जीवन, यदि कोई बचा हुआ है, भोजन और पानी से वंचित हो जाता है। साल भर दिन के उजाले के कारण मौसमों के बीच प्राकृतिक संक्रमण बाधित होता है। अंतिम और सबसे घातक परिणाम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का नष्ट होना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की घातक ब्रह्मांडीय किरणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी अनुपस्थिति में हमारा वायुमंडल इनमें से अधिकांश खतरनाक किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने देगा, जिससे ग्रह पर किसी भी जीवन का जीवित रहना असंभव हो जाएगा।